अब ठीक है। कितने लोग ऐड हुए हैं? सुदीप भी आया है, सोहम, मौलिक, मानवी भी आ गई है। वाह, कृतिका भी है, आकांक्षा। हाँ सर। गुड। तो आज हमने बोला था 11th के टॉपिक, क्योंकि अब हम लोग आज से 12th का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो 11th के कुछ टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जस्ट एक रिवीजन के रूप में, रैंडम रिवीजन के रूप में हम लोग टेकअप करेंगे। ओके, तो बताओ कहां से शुरू किया जाए? सर जहाँ से आप चाहें। चलो। सर सिलिकेट्स भी डिस्कस कर दीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स शो करूंगा और उन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश होगी। बोर्ड क्लियरली विजिबल है? यस सर। पहला कंपाउंड है आर्सेनिक हाइड्राइड। बताओ इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? आर्सेनिक किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बताइए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। sp3। sp2। sp2 sp3 सर। लोन पेयर नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, भूल गए, वही देखना। क्या होगा? sp3 हो जाएगा सर। सुदेव, बोलो। मैंने आज क्या बोला था? जब तक खुद से नहीं बोलकर पार्टिसिपेट करोगे कोई लाभ नहीं। आर्सेनिक ही ना हाइब्रिडाइज होगा, आर्सेनिक ऑर्बिटल्स। हाँ सर। नो हाइब्रिडाइजेशन। और क्यों नहीं होगा? नो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होगा? बताओ कौन सा रूल था? ये पढ़ाया था। ड्रैगोस रूल। नहीं याद है? देखिए, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स क्या क्या होंगे? NH3, PH3, ASH3, स्टीवियम हाइड्राइड,
बिस्मथ हाइड्राइड होगा। हाँ सर। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट है, और सेकेंड ऑर्बिट होने की वजह से इसके एस और पी आपस में इंटरमिक्स इजिली हो सकते हैं, इसलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। लेकिन बाकी इन सब में आउटर मोस्ट ऑर्बिट या तो थर्ड ऑर्बिट है या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जब हायर ऑर्बिट होने लगे तो एस और पी के बीच एनर्जी गैप इतना ज्यादा हो जाता है कि एस पी को अप्रोच नहीं कर पाता। जब एस पी को अप्रोच नहीं कर पाएगा तो वैसी स्थिति में एस और पी में इंटरमिक्सिंग कैसे होगी, और यही कारण है कि इसका जो बॉन्ड एंगल था वो 109 डिग्री 28 मिनट के नियर अबाउट था। कितना था? 107 डिग्री। जबकि इन सब में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इसका मतलब बॉन्ड्स जो बना है वो प्योर एस और पी ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन से बना है। मतलब यहां पर बॉन्ड एंगल करीब 94 डिग्री, 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री। देखो ये सारे बॉन्ड एंगल्स जो हैं क्लोज टू 90 डिग्री है, बट 107 डिग्री इज क्लोज टू 109 डिग्री एंड 28 मिनट। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एंगल भी प्रूफ करता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जरूर हुआ है, पर इन सब में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, क्योंकि सब 90 डिग्री के नियर अबाउट एंगल्स हैं और 109 डिग्री से काफी दूर हैं। इसी को सीधे कह दिया जाता है ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल के कारण ये हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। मतलब जहां भी सेंट्रल एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट हो और उसके चारों ओर वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हुए हों, मोस्टली ड्रैगोज रूल डिफाइन किया था हाइड्रोजन पर ही कि उसके चारों ओर हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन एट ऑल। क्लियर हुआ? याद आया कुछ? हाँ सर। चलो बी। ये रहा नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अभी यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3 बॉन्ड एंगल कितना होगा? 107। 107 डिग्री। अब जरा देखो, ये तीनों हाइड्रोजन के जगह पर अगर CH3 में डाल दूं तो CH3 का साइज हाइड्रोजन से तो बड़ा है, हाँ सर। तो फिर यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन होगा। हाँ सर। बॉन्ड पेयर रिपल्सन मोर पावरफुल हो हाँ सर। जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड एंगल जो होगी थीटा, दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 107 डिग्री। एम आई राइट? यस सर। और ये इतना ग्रेटर हो जाता है कि थीटा बिकम्स ग्रेटर देन इवन 109 डिग्री 28 मिनट, इसको पार कर जाता है। ठीक है, अभी तो तीनों जगह CH3 रखा। अब जरा देखो, कार्बन की ही फैमिली का अगला मेंबर होता है सिलिकॉन, तो CH3 के जगह SiH3 कर दिया।
अब तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। जी हाँ सर। तो अब क्या होगा, बॉन्ड एंगल। अब और देखो, ज्यादा अब इसका साइज इतना बड़ा हो गया है, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है, और उसके बाद उसका ही साइज उतना बड़ा, उसके बाद 3 हाइड्रोजन भी उससे जुड़े हुए हैं, ओवरऑल साइज मच लार्जर हो गया एज कंपेयर टू CH3। तो ये रिपल्सन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि क्या होगा, ये तीनों फैलते चले जाएंगे, और फैलते जाएंगे तो इस लोन पेयर के करीब आते जाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ने लगेगा। लोन पेयर को अब जगह नहीं मिल रहा कि वो जाए तो जाए कहां, इसलिए सिलिकॉन के पास ध्यान दो, तीनों सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, होंगे ना थर्ड ऑर्बिट में। हाँ सर। बस सिलिकॉन ऑफर देता है कि तुमको जगह नहीं मिल रहा है तो तुम आ जाओ मेरे वैकेंट डी ऑर्बिटल में। आई बात समझ में? हाँ एंड सर। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इसी घटना को क्या कहते हैं, बैक बैक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग होने से अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया, देखो। SiH3 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 और नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी एक सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पाई बॉन्ड बना लिया, मतलब डबल बॉन्डेड हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव और नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। नाइट्रोजन डोनर एटम का काम कर रहा है। अब बताओ, ये नाइट्रोजन तो इसके साथ भी कर सकता था बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग। हाँ सर। तो इसका मतलब इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें क्या हाँ होगा, सर। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर एक और रेजोनेटिंग बनेगा, उसमें पाई बॉन्ड यहाँ, मतलब ये पाई बॉन्ड इन तीनों पोजीशंस पर इक्वली डीलोकलाइज होता रहेगा। अब क्या कोई लोन पेयर रहा नाइट्रोजन पर? नहीं। इसका मतलब इसका अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp2। और बॉन्ड एंगल क्या कितना हो जाएगा, 120। 120 डिग्री। देखो रिपल्सन इतना बढ़ा कि 109 डिग्री 28 मिनट को तुम इथाइल में ही पार कर गया था, और अब जब SiH3 डाल दिया तो ये 109 डिग्री 83 को तो पार कर ही चुका था, और बढ़ते बढ़ते 120 डिग्री पर जाकर रुका। आई बात समझ में? हाँ सर। चलो, सी। बताओ, सॉलिड PCl5 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, एनी आइडिया? सॉलिड PCl5 नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, पर अगर उसको सॉलिडिफाई कर दिया जाए तब उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? समझो। इन सॉलिड स्टेट PCl5 exists as an ionic compound। गैसियस स्टेट में तो ये कोवैलेंट कंपाउंड था ना, कोवैलेंट बॉन्ड हाँ से सर। जुड़ा होता था, बट सॉलिड स्टेट में ये आयनिक कंपाउंड हो जाता है। कैसे? as
PCl4 plus and PCl6 माइनस, देखो इस रूप में ये एग्जिस्ट करता है, ये कैटायनिक पार्ट और ये एनायनिक पार्ट। अब जरा समझो, अगर PCl4 प्लस की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, सिंगल बॉन्ड, और फास्फोरस पर ये रहा प्लस चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। PCl6 माइनस की बात करो, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस चार्ज है, मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 भी है, ऑल द 6 क्लोरीन इसके साथ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है और फास्फोरस पर माइनस चार्ज है, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। इसका मतलब सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 इज sp3 एंड sp3d2। आई बात समझ में? तो अगर क्वेश्चन लीजिए ना। क्या हुआ? बोलो। क्या कुछ कह रही हो? सिलिकेट भी अभी बताऊंगा। छह सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 1 और 3 4 और 2। हाँ, 8 से डिवाइड करने वाले टेक्निक से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, क्लोरीन में क्या होता है? 7, तो 7 छक 42, 42, और 5 होता है फास्फोरस में, 42 और 5 47, और एक माइनस चार्ज 48 डिवाइडेड बाई 8, 8 6 जब 48, मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अगर क्वेश्चन रहे द hybrid state in PCl5 is सर sp3d। sp3d, दूसरा दे देगा sp3, तीसरा दे देगा sp3d2, और चौथा दे देगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्या? सर द बनाया। हाइब्रिड स्टेट इन PCl5 गैसियस नहीं लिखा है, ना सॉलिड अच्छा लिखा है, मतलब ऑल पॉसिबल स्टेट्स को कंबाइंड करो। अच्छा सर। समझ गए? हाँ सर।
चलो फिर हम्म, what is Calgon? याद है कुछ? It is सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। हाँ, हेक्सा मेटाफॉस्फेट। फॉर्मूला याद है? देखो, H3PO4 इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और इसमें से वाटर डाल दो तो बचेगा HPO3। इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, राइट? ये दो बातें समझ रहे हो? हाँ सर। अब बताओ, इस फॉस्फोरिक एसिड से अगर तीनों हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाएगा? PO4 3 माइनस, और इसको कहते हैं फॉस्फेट आयन। उसी तरह अगर मेटाफॉस्फोरिक एसिड दें तो इससे जो आयन बनेगा उसको कहेंगे मेटाफॉस्फेट आयन। इतनी बात क्लियर है? हाँ, तो अब समझिए, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, मतलब मेटाफॉस्फेट कितना होना चाहिए? 6। इसका मतलब PO3 होल 6। तो एक बात बताओ, PO3 पर 1 माइनस है, तब उसको मेटाफॉस्फेट कहेंगे। तो अगर होल 6 ले लिया तो टोटल 6 माइनस, तो इसके लिए काउंटर आयन 6 प्लस होना चाहिए, इसका मतलब 6 लेना होगा। तो Na6PO3 होल 6, और इसी को लिखते हैं Na6P6। दोनों तरीके से इसको लिखा जाता है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। दिस इज द फॉर्मूला। आया समझ में? और इसी हाँ को सर। जब कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं Na4, सॉरी Na2, बाहर में 2 रहता है, और यहाँ Na4P6O18, और Na2 Na4
PO3 होल 6 किसी भी फॉर्म में लिखा हो, एक ही सब्सटेंस है, कोई अलग अलग सब्सटेंस नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ चलिए, सर सिलिकेट्स। हाँ, सर सिलिकेट के बाद मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब आप क्लास में किए थे इलस्ट्रेशन पर, उसमें मेरा डाउट है, तो उसके बाद पूछ सकते हैं इसके बाद? तो अभी क्यों नहीं पूछा? तो सॉरी। चलो, सिलिकेट के बाद टाइम मिलेगा तो पूछ लेना, नहीं तो कल पूछ। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलो। सिलिकेट्स कई तरह के होते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लो इसको अच्छे से, दिमाग में बैठा लो, सिर्फ कॉपी में नहीं रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। पहला सिलिकेट जो है ऑर्थोसिलिकेट, ये द मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सिलिकेट है। where no oxygen is shared with other unit। जरा सा मैं इंक भर लूं इसमें। तो आइए इसका डायग्राम भी देख लिया जाए। देखो,
अब इसके बीच में यहां एक डॉट बना दिया जाता है और इन चारों ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज होता है। इस स्ट्रक्चर का जरा मतलब समझ लीजिए। स्ट्रक्चर तो ऐसा बनाया गया, पर ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन पर एक 3 डायमेंशनल चीज को बना दिया गया है। देखो, याद करो क्लास में कई बार आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स मैंने समझाया है। इस तरह से होता है हेड्रल स्ट्रक्चर। बोलो। यस सर। किसी एक को ऊपर कर दिया तो बाकी 3 देखो नीचे की ओर डाउनवर्ड है, इस तरह से। अब जरा समझो, इन चारों कोने पर ऑक्सीजन है और बीच सेंटर पर है सिलिकॉन एटम। अब मान लो कि मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मैं अपनी आंखों के सामने अगर इसको रखता हूं तो जरा देखो, मेरी आंखों के सामने यहां पर ऑक्सीजन है और इसी ऑक्सीजन के ठीक पीछे यहां पर सिलिकॉन है। तो मुझे ऑक्सीजन दिखाई देगा या सिलिकॉन? अगर सेम एक्सिस पर ऑब्जर्वर हो तो आगे मेरे आंख के ठीक सामने ऑक्सीजन है, पीछे में सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन तो ढक जाएगा ना ऑक्सीजन से। हाँ तो हमें ये ऑक्सीजन दिख रहा है, साथ में ये ऑक्सीजन भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो ये पीछे में क्या कर ट्रायंगल जैसा बना रहे हैं? बोलो। ये तीनों को कनेक्ट कर दोगे तो एक हाँ ट्रायंगल सर, बनेगा। हाँ सर। वही ये पीछे वाले 3 ऑक्सीजन हैं और ये मेरी आंखों के सामने वाला ऑक्सीजन है। और अंदर जो रेड डॉट दिखाया गया है, दैट सिंबलाइजेस द सिलिकॉन एटम। ये सिलिकॉन एटम पीछे छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी डॉट से हम शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि अगर कुछ भी ना शो करेंगे तो आप कैसे समझोगे? जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जिसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कैसे समझेगा? मैं तो मन में समझ रहा हूं। इसलिए यहां पर रिप्रेजेंटेशन में बोला गया कि यहां पर डॉट डालिए, वो डॉट सिलिकॉन एटम को शो करेगा। अब जरा समझो, ये जो ब्लैक से लाइंस खींचे गए हैं, कोई लाइन बॉन्ड नहीं है। क्यों? बॉन्ड कहां कहां होगा जरा देखो। ये लाइंस तो ऑक्सीजन को एक दूसरे, लेकिन किसी भी 2 ऑक्सीजन के बीच तो आपस में बॉन्ड ही नहीं है। वहां जो रियल स्ट्रक्चर है, वहां पर चारों ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ? इस बीच वाले सिलिकॉन के साथ। मतलब वहां 4 सिग्मा बॉन्ड है और कुछ नहीं। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती, तो ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है सिलिकॉन के साथ, तो एक और बॉन्ड कहां बना रहा है? तो जरा देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों होती है? कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है और ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा होता है। अब यहाँ सब ऑक्सीजन पे एक माइनस है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इनको मिल चुका है। तो अब तो एक एक की ही न कमी है, इसलिए हर ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, और वो किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। मतलब ये जो लाइंस खींचे गए, नन ऑफ द लाइन इज अ बॉन्ड, बट व्हाई वी हैव ड्रॉन दीज लाइंस? जस्ट टू शो द ज्योमेट्री ऑफ द यूनिट, बेसिक यूनिट। गॉट इट? यस सर। यही है हमारा ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें सिलिकॉन कितना है? SiO4 4 माइनस।
ऑक्सीजन 4 और ओवरऑल चार्ज इज 4-, करेक्ट। ऑर्थोसिलिकेट के बाद पायरोसिलिकेट, it is the fusion of two basic units of silicate. Pyrosilicate, it is the fusion of two basic units of silicate. दो बेसिक यूनिट, ये एक बेसिक यूनिट है, ऐसे दो बेसिक यूनिट आपस में फ्यूज टुगेदर हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और कैसे जुड़ते हैं? बाय शेयरिंग वन ऑक्सीजन एटम इन कॉमन। दोनों के बीच एक ऑक्सीजन एटम कॉमन होता है, मतलब वही ऑक्सीजन एटम शेयर्ड ऑक्सीजन कहलाता है। आइए जरा स्ट्रक्चर देख ली। देखिए, ये रहा एक बेसिक यूनिट और ये रहा दूसरा बेसिक यूनिट। दूसरे यूनिट का ये रहा सिलिकॉन एटम और फर्स्ट यूनिट का ये रहा सिलिकॉन एटम। और दोनों यूनिट्स के बीच जो ये ऑक्सीजन एटम आ रहा है, यही ऑक्सीजन एटम शेयर्ड ऑक्सीजन कहलाएगा। इसका मतलब इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इस सिलिकॉन के साथ और एक बॉन्ड इस सिलिकॉन के साथ होगा। तो बताओ, इस ऑक्सीजन की तो दो वैलेंसी ऐसे ही पूरी हो रही है, तो इस पर कोई माइनस चार्ज हो सकता है? नहीं होगा ना। जो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना ही लिया तो उसका ऑक्टेट तो ऐसे ही पूरा हो गया, उसको बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बाकी जो 6 ऑक्सीजन दिखे हैं, इनका सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इन सब पर क्या होगा? 1- चार्ज होगा। दिस इज द 1 यूनिट ऑफ पायरोसिलिकेट। और इसका बताओ तो फॉर्मूला क्या होगा? सिलिकॉन 2 है तो ऑक्सीजन Si2 लिख O7 6-। Si2O7 7 और टोटल चार्ज है 6-। 6-। इसको तुम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, 1 ऑक्सीजन पर 2- तो 7 ऑक्सीजन पर 14-। 1 सिलिकॉन पर 4+ तो 2 सिलिकॉन पर 8+। तो 8+ और 14- मिलकर क्या बनेगा? 6-। समझ में आया? यस सर। तीसरा है
chain silicate. It is the linear polymeric form of basic unit of silicate where two oxygen atoms are shared per basic unit. Two oxygen atoms are shared per basic unit. आइए इसका भी स्ट्रक्चर देख लिया जाए। देखो ये देख रहे हो, अब मैं बनाने जा रहा हूं बेसिक यूनिट। ये हुआ वन बेसिक यूनिट। जब एक बेसिक यूनिट इस साइड है तो दूसरा बेसिक यूनिट इस साइड होगा। फिर तीसरा बेसिक यूनिट इस साइड होगा। फिर चौथा बेसिक यूनिट इस साइड होगा। उसी तरह ये दोनों तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। आ रही बात समझ में? Yes. ये n नंबर ऑफ बेसिक यूनिट इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं। अब जरा बताओ कि इसमें माइनस चार्ज कहां कहां दिखाया जाएगा। तो ध्यान दो, ये जो लीनियर एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पर जो भी ऑक्सीजन आ रहा है वो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड ऑक्सीजन एटम है। कैसे, जरा समझो। ये ऑक्सीजन एटम एक तो इस सिलिकेट से जुड़ा हुआ है, सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है, उसी तरह इधर जो बन रहा होगा बेसिक यूनिट उसके सिलिकॉन से भी जुड़ा होगा। उसी तरह ये ऑक्सीजन एटम देखो इस सिलिकॉन एटम से भी जुड़ा है और इस सिलिकॉन एटम से भी जुड़ा है। मतलब ये सारे ऑक्सीजन एटम दो बेसिक यूनिट के सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको शेयर्ड ऑक्सीजन एटम कहा जा रहा है। तो इन पर तो माइनस चार्ज होगा नहीं। जो अनशेयर्ड हैं उन पर माइनस चार्ज डालो। एक टॉप वाला, एक बीच वाला, इस तरह से माइनस चार्ज पड़ेंगे। अब बताओ इनका फॉर्मूला क्या होगा। तो अब बताओ, इधर भी n नंबर, उधर भी n नंबर, अब कितना काउंट करोगे? काउंट करके फॉर्मूला लिखना पॉसिबल नहीं है। इन दोनों जगहों पर तो आप काउंट करके फॉर्मूला लिख दिए थे।
अब यहां पर क्या करो, तुम किसी भी एक बेसिक यूनिट को कंसीडर कर लो। जैसे मैं इस वाले बेसिक यूनिट को कंसीडर कर लूं, हाँ बीच वाले सर। को। हाँ सर। यस तो सर। चलो उस बीच वाले में नजर डालकर बताओ सिलिकॉन एटम कितना है। एक है 1 सर। होगा। हाँ सर। एक है। ऑक्सीजन कितना है? 5/2। 1 2। और हाफ हाफ हो ये तो जाएगा। पूरा पूरा, और ये आधा और ये आधा। 3 हो कितना जाएगा सर। हुआ? 3। 5/2। 3। और चार्ज कितना है? 2 2 माइनस। माइनस। होल n। ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला। हाँ सर। इसी को दूसरे तरह से लिखना चाहें तो सिलिकॉन n, ऑक्सीजन 3n, और यहाँ 2n माइनस माइनस। चार्ज। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर। तो आप जैसे भी लिखें। सर ये वाला पार्ट एक बार समझा दीजिए ना, फॉर्मूला वाला फिर। देखो बेटा, किसी एक यूनिट सेल को हमने पकड़ लिया, कोई भी एक यूनिट, तुम इधर वाले को ले लो, किसी एक यूनिट सेल में बताओ सिलिकॉन एटम कितना है? एक 1 है। यस सर। सिलिकॉन एटम 1 है। अब काउंट करो ऑक्सीजन एटम कितना है। तो देखो ये ऑक्सीजन एटम किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से इस यूनिट का माना जाएगा। तो ये हुआ 1 ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम भी किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, तो ये भी पूरी तरह से इसी का है, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम। अब देखो ये ऑक्सीजन एटम जो है वो इस यूनिट और इधर वाले यूनिट दोनों में ही शेयर्ड है। तो बताओ एक यूनिट में क्या उस पूरे ऑक्सीजन को कंसीडर करोगे कि हाफ को करोगे? कोई हाफ भी को चीज करेंगे। जो 2 चीजों में बटा हुआ है तो आधा ही ना लेंगे एक चीज में। तो अब बताओ यस। ऑक्सीजन कितना हुआ? 1 2 2.5 एंड 3। ये हाफ और ये हाफ मिलकर 1 हो गया, और इधर तो 2 था ही, टोटल कितना हो गया? 3। आया समझ में? यस सर। यस सर। नहीं समझा? हाँ सर समझ गया हूँ। तो क्या दिक्कत है? तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा? नहीं सर, आपका वीडियो कट रहा है ना, इसीलिए। अच्छा, मेरा वीडियो कट रहा है। हाँ। अब इसके बाद रिंग सिलिकेट और इसी को कहते हैं साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट नाम से ही जैसा पता चल रहा है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो बताओ एक रिंग बनाने के लिए कितने साइड्स की जरूरत है मिनिमम? 3। सर 3। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर कट जा रही है बीच बीच में। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ, थोड़ा सा तो हाँ हाँ सर। ठीक है सर। टावर ठीक का है सर। प्रॉब्लम हो रहा है ना। नहीं सर ये तो ठीक है। शुक्र मनाओ की क्लास इतना देर चल भी गया। तो अब देखो 3 साइड्स का रिंग सिलिकेट कैसे बनाएंगे। ये हमने ले लिया 3 साइड्स।
तुम बोलोगे सर ये तो बेसिक यूनिट बन रहा है, नहीं, ये मैं बेसिक यूनिट नहीं बना रहा हूं। यहाँ देखो 1 एज, 2 एज, 3 एज, ये 3 एजेज हैं। हर एज पर एक बेसिक यूनिट बनाऊंगा। जैसे देखो ये एक बेसिक यूनिट बन गया, बीच में सिलिकॉन एटम को दिखा दिया। ये दूसरा बेसिक यूनिट बन गया इस एज पर। और ये तीसरा बेसिक यूनिट बन गया इस एज पर। अब बताओ इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स कौन कौन हैं? सर 3 ठो। हाँ, ये ऑक्सीजन देखो इन दोनों में शेयर्ड है। हाँ सर। ये ऑक्सीजन इन दोनों में शेयर्ड है, और ये ऑक्सीजन इन दोनों में शेयर्ड है। तो इन तीनों पर माइनस चार्ज नहीं डालेंगे, बाकी सब पर डालेंगे। हाँ सर। माइनस 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 एंड माइनस। ठीक है, हाँ सर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो अब पूरे को काउंट करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को पकड़ लो, कोई एक बेसिक यूनिट को देखो, उसमें सिलिकॉन कितना है? एक है सर। ऑक्सीजन 3। 3, 2 2 माइनस। माइनस चार्ज। तो ये लिखकर यहां पर होल 3 कर दिया तो बन गया ना इसका फॉर्मूला। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब Si3O9 और 6 माइनस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ सर। अगर हम 3 के बजाय 4 का साइक्लिक सिलिकेट बनाते, 5 का बनाते, 6 का बनाते, तो क्या होता फॉर्मूला? SiO3 O3 2 माइनस, ब्रैकेट और के यहाँ बाहर पर क्या n लिखते? n लिख देते सर। होल n। अब n बराबर 3 रख दोगे तो 3 का साइक्लिक बना, n बराबर 5 रख दोगे तो समझो 5 एजेज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है। n बराबर सर यहाँ 6 पर रख एन सकते क्या हैं है? तो 6 का साइक्लिक बना है। क्लियर हुआ? हाँ सर। सर यहाँ पर एन क्या है, फिर से बोलिए प्लीज। क्या यहाँ पर n सर एन n क्या पूछ है? रहे हैं। n? हाँ सर। अरे बेटा n मैं बता रहा हूं, एक जनरल टर्म हो गया। तुम कितने एजेज का साइक्लिक सिलिकेट बना रहे हो? जैसे अभी हमने 3 एज का दिखाया, अच्छा अच्छा, वैसे ठीक ही है सर। 5 6 8 10 कितने भी एजेज का बना सकते हैं ना। ओके सर। तो बस n का वैल्यू चेंज करते जाओ और तुमको सबका फॉर्मूला मिलते चला जाएगा। ओके सर। तो रिंग सिलिकेट में आपने देखा कि पर यूनिट सेल 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हो रहे थे। अब जरा समझो, इसी कंसेप्ट को और एक्सटेंड करो। शीट सिलिकेट, शीट का मतलब क्या होता है? एक प्लेन में फैलता जाना। तो इस बेसिक यूनिट पर नजर डालो, ये तीनों ऑक्सीजन एटम एक प्लेन में हैं, बट ये बीच वाला ऑक्सीजन एटम या तो अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा कि नहीं? यस सर।
हाँ सर। अगर हम 3 ऑक्सीजन एटम्स को एक प्लेन में एज्यूम करें तो चौथा ऑक्सीजन कहाँ मानोगे? तीनों में है, तो बोर्ड प्लेन से अबव या बिलो ही ना मानोगे। यस सर। अब बताओ, ये जो चौथा आउट ऑफ द प्लेन है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को छोड़ दो अभी, लेकिन एक प्लेन में रहने वाले अगर तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड हो तो इस तरह के सिलिकेट को क्या बोलेंगे? शीट सिलिकेट। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जरा बताओ? रिंग सिलिकेट को शीट जैसा करके। हाँ, रिंग सिलिकेट में 2 ही को हम करते थे ना शेयर्ड। यहाँ हाँ 3 सर। शेयर्ड होगा। अब देखो, अब ये ऑक्सीजन भी फर्दर शेयर्ड होगा, मतलब तीनों इसके शेयर्ड हो साथ जाए एक और इसके यूनिट सेल के साथ। साथ शेयर्ड होगा ये ऑक्सीजन एटम। इधर बन गया। हाँ सर। उसी तरह ये ऑक्सीजन एटम भी शेयर्ड होगा। ये ऑक्सीजन एटम भी शेयर्ड होगा। अब जरा समझो, इस बीच वाले का तो तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड हो गया। अब जिसके साथ सर। शेयर्ड हुआ, जैसे देखो इसके साथ शेयर्ड हुआ, तो इसका भी तो तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड होगा। हाँ सर। तो इसका ये ऑक्सीजन आगे इधर और इधर जाके शेयर्ड होगा। ये ऑक्सीजन यहां शेयर्ड हुआ, उसी तरह इसका भी तो ये तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड होगा। हाँ सर। और इस तरह से अगर तुम बनाते चले जाते हो ये सब आगे शेयर्ड होते चले जाएंगे। समझ रहे हो? और ऐसा ऐसा एकदम लार्ज बनता चला जाएगा। यही है शीट सिलिकेट। और इसमें तीनों आइटम ऑक्सीजन के तो शेयर्ड हैं, तो बताओ माइनस चार्ज कहाँ डालोगे? माइनस चार्ज हर बस बीच वाले में। यूनिट में सिर्फ उसी ऑक्सीजन पर होगा जो आउट ऑफ द प्लेन हाँ सर। है ना? हाँ सर। इसका मतलब माइनस यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। बीच वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है बस उसी पर माइनस होगा और कहीं नहीं, क्योंकि बाकी सब तो शेयर्ड हैं। तो अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा?
SiO 5/2 कोई एक यूनिट सेल पकड़ लो, उसमें एक सिलिकॉन है और ऑक्सीजन कितना है, तो जो आउट ऑफ 5/2 द प्लेन है ऑक्सीजन वही पूरा है, बाकी 3 आधा आधा हाँ है। सर। तो 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हुआ? सर 5/2 तो SiO 5/2 और 1 माइनस हाँ सर। होल n। अगर हम फ्रैक्शन को हटाना चाहें तो इंटू 2 कर देंगे सर। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Si2O5 2 और माइनस हो यहाँ पर हो जाएगा। जाएगा 2 माइनस होल n। होगा कि नहीं? हाँ सर। और लास्ट सिलिकेट है 3D नेटवर्क सर। थ्री डी नेटवर्क सिलिकेट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ जो 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहे थे वो तो तीनों वहां भी होंगे, लेकिन एक जो बच गया था आउट ऑफ द प्लेन जो आउटसाइड का वो भी प्लेन है वो भी शेयर्ड होगा। होगा। इसका मतलब सोचो, ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर सिर्फ बोर्ड के प्लेन पर ही नहीं बनेगा, एबव द प्लेन भी बनने लगेगा और बिलो द प्लेन भी बनेगा। क्या उसको ड्रॉ करना पॉसिबल है? और इसीलिए नहीं सर। 3D नेटवर्क सिलिकेट का स्ट्रक्चर बुक्स में भी कहीं प्रिंटेड नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका फॉर्मूला तुम एज्यूम कर सकते हो। बताओ अब चारों ही फॉर्मूला क्या रहेंगे। होना चाहिए? एक सिलिकॉन होगा, SiO2 माइनस, नहीं SiO2 ही होगा, माइनस नहीं होगा। SiO2 ओनली, और इसी को कहती हो सिलिका। हाँ सैंड। सिलिका मीन्स सैंड। जो नदी किनारे बालू होता है, जो कितना हार्ड होता है, आप हाथों से छू कर भी देखे होगे, दैट इज SiO2। और इसीलिए अब SiO2 का तो रियल में स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते, लेकिन सिंबॉलिकली इसको परमिट किया गया है। कैसा स्ट्रक्चर? इस तरह का। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, ये तो आज भी बनाए थे ना क्लास में। हाँ सर। यस सर। सर अभी आप घर पे हैं? क्या? सर अभी आप घर पे हैं? अरे अभी तक लोग घर से निकाला नहीं है, यही कम बड़ी बात है। हाँ? क्यों सर? घर पर है तभी तो देख पा रहे हो, घर से निकाल देगा तो कहाँ से क्लास लेंगे? सर क्लास में जाके क्लास। हाँ? समझ रहे हो ना? द सेम पैटर्न विल फॉलो। ये एक कोशिश है 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, परमिसिबल है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल इवेंट। अब तुम इस स्ट्रक्चर से भी जरा सोच कर देखो, फॉर्मूला क्या आएगा? सर वही सेम आएगा। सेम आएगा ना? हाँ सर। तुम कोई भी एक सिलिकॉन को पकड़ लो, एक सिलिकॉन और उसके साथ क्या है, चारों के 4, चारों लेकिन ऑक्सीजन चारों शेयर्ड हो हाफ रहे हैं। बस। तो हाफ ऑफ ऑक्सीजन 4 मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 silicon with 2 oxygen atom, and hence it is a covalent solid, covalent crystalline solid। आज पढ़ाया था ना? Yes sir. I hope it's enough for today, tonight। हाँ सर।
ओके सर। थोड़ा सा रिवीजन हुआ, अच्छा लगा? हाँ सर, बहुत हाँ अच्छा सर। लगा सर। हाँ सर। गुड। ओके, थैंक यू वेरी Okay, मच। sir. गुड नाइट थैंक यू एवरीवन। सर। Thank you, sir. थैंक यू Good सर। night, गुड नाइट sir. सर। Thank you, sir. गुड Good नाइट। night.